कि ये तो हो गई राजनीतिक बात, लेकिन एक साधु ने एक ऐसा एक बीड़ा उठाया है जिसमें तमाम जो हिंदू हैं उनको बसाया जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कुछ बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का विषय है ही नहीं। क्यों बनाया गया कांग्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा, मुझे समझ में नहीं बैठता है। देखिए, जिसकी जमीन है उसका निर्णय है। आज मेरा आश्रम की जमीन है 10 बीघा, मुझे किसको वहां बसाना किसको नहीं बसाना है मेरा निजी निर्णय है। यदि मैं शासकीय उपक्रमों को, शासकीय नियमों का पालन करता हूँ, जैसे कि होता है रोया जिले के टीएमसी का होता है, डाइवर्शन का होता है, यदि उसको फॉलो करता हूँ, ये मेरी निजी स्वतंत्रता है कि मैं मेरे वक्तों को कहाँ पर कैसे और कैसे अनुरूप, शासन के अनुरूप, उनके नियमों के अनुरूप बचा सकूं। दूसरा विषय यह है कि देखिए, वैदिक हिंदू ग्राम की अवधारणा मैं पिछले 25 सालों से कर रहा हूँ, उसके ऊपर कार्य कर रहा हूँ। उसके अंदर मैं बड़े खुले होकर के बोलता हूँ कि देखिए, जो हमारे साथ में सायुज्य के साथ में रह सके, समरसता के साथ में रह सके, हमारे रीति रिवाजों का पालन कर सके, वो अवश्य इसके अंदर रहे। वहां पर वैदिक खेती होगी, ऑर्गेनिक खेती होगी, और पता नहीं कितनी सारी चीजें सवाल हम बात करते हैं, ताकि हमारे राष्ट्र के अंदर जो उच्चतम सभ्यता है, क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि हिंदू वैदिक सभ्यता जो है सनातन धर्म की, वो विश्व की उच्चतम सभ्यता है, आज से आदि से अनादि तक। तो यदि कोई संत इस विषय में प्रयास कर रहा है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए, उसकी निजी स्वतंत्रता है। रही बात वोटों का ध्रुवीकरण हो या जाति का ध्रुवीकरण, मैं तो निकलता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, सारे पूरे भारत में घूमता हूँ, हर मार्ग के ऊपर, हर राज्य के अंदर जातिगत गांव भी हैं। ये गुर्जरों का गांव है, ये जाटों का गांव है, जहां पर जनसंख्या का अनुपात का बाहुल्य बढ़ जाता है, उस आधार पर उस गांव का भी नामकरण हो जाता है। ठीक, तो इसके अंदर भारत की ये प्राचीन व्यवस्था है और बिना किसी भेदभाव के चल रही है, वो हिंदुत्व के कारण चल रही है। तो यदि हम हिंदुत्व को सर्वोपरि रखते हैं, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहते हैं, भारत में अनेकानेक पीढ़ियों से जो रह रहा है वो हिंदू है, उसने धर्म कहीं बदल लिया तो उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि वो विधर्मी हो गया, वो हमारे लिए विपरीत धर्म में चला गया, इसलिए हम उसको वापस बुलाने की बात करते हैं कि देखिए, हमारी सभ्यता जो है, हिंदू सभ्यता बहुत उच्चतम सभ्यता है। तो ये हमारा निज अधिकार है कि हम अपील कर सके, हम लोगों के समक्ष प्रदर्शित कर सके। एक विषय और बताना चाहूंगा, हमारे पास में देश विदेश के, विशेष तौर पे विदेश के सैकड़ों शिष्य हैं। यदि कोई अलेक्जेंड्रा है, हम उसका नाम रख देते हैं आशा, किस बात के लिए? कि वो हमारी सन्यासी है जूना अखाड़े की। किंतु आप विश्वास करेंगे, जब तक वो जूना अखाड़े के अंदर पंजीकृत नहीं होती, जब तक अलेक्जेंड्रा होती है, उसका पासपोर्ट जो रहता है वो उसकी जाति, धर्म, राष्ट्र जो होगा उसका ही रहेगा, और उसके बाद में उसका धर्म का परिवर्तन का कभी हुआ आगे तो हुआ, अन्यथा हम तो धर्म परिवर्तन का भी नहीं बोलते। भारत में रहने वाला कोई से भी धर्म का हो, उसके वास्तविक मौलिक सभ्यता हिंदू सभ्यता है, और उस सभ्यता के प्रचार के लिए यदि कोई संत, चलिए मैं इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, आनंद जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। शैलेश जी, आपकी जो भावनाएं हैं, जो भी साधु संत होते हैं वो संन्यास लेते हैं और उसके बाद वो धर्म के प्रचार प्रसार में जुट जाते हैं, उनकी भावनाएं अपने आराध्य के साथ जुड़ी होती हैं। लेकिन जब कोई धर्मगुरु जो होता है वो अपने अनुयायियों के लिए या अपने धर्म के प्रति एक विशेष जो भाव है वो प्रकट करते हैं, और उसके बाद जब जो नेता होते हैं वो इस तरीके के बयान देते हैं, तो फिर आप ऐसे नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्वयं का प्रचार करने का माध्यम धर्म को आधार बना करके कर रहे हैं, सवाल ये नहीं है। आप अपने सकारात्मक पहलू लाइए ना। यदि किसी ने हिंदू ग्राम की बात करी है तो आप व्यापक रूप से एक बहुत सभ्य, बहुत उच्चतम गुणवत्ता वाली टाउनशिप लाइए। आप उसको सकारात्मक प्रतियोगिता में क्यों नहीं लेते? आप इसको हर विषय को प्रतिद्वंदिता में क्यों लेते? कोई सा भी पक्ष या विपक्ष हो, मेरा ऐसा मानना है कि अब आधुनिक भारत है, इसके अंदर विकास का मुद्दा प्रभावी रहेगा। आप यदि अपने आप को विकास की उस धारा के अंदर नहीं ला पा रहे, दूसरों के समकक्ष नहीं ला पा रहे, तो ये आपकी त्रुटि है। इसके अंदर आपको धर्म का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, धर्म के मुद्दों के ऊपर बिना मतलब का विवाद पैदा नहीं करना चाहिए। चाहिए ये आपको कि आप बेहद पॉजिटिव एस्पेक्ट रखते हुए, एटीट्यूड रखते हुए कुछ न कुछ ऐसी योजना लेकर के आए जिससे कि आम जनमानस प्रभावित हो सके। आप प्रभाव डालने में जब अक्षम हो गए, आप प्रभाव डालने में अक्षम हो गए, तो ऐसी स्थिति में आप किसी साधु संत का आधार बना करके अपने आप को चमकाने का प्रयास करेंगे या किसी धार्मिक मुद्दे को आप ला करके प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, मैं इसे उचित नहीं मानता। तो यानी कि स्वयं की राजनीति को निखारने के लिए इस तरीके के बयानों को सहारा लेकर के नेता अक्सर ऐसी बातें करते हैं। चलिए ब्रजगोपाल लोहिया जी के पास वापस लौटेंगे। ब्रजगोपाल जी,
अभी आप बात कर रहे थे कि आरिफ नगर बसा दिया गया, तमाम दूसरे नगरों की आपने बात की, दूसरी कॉलोनियों की आपने बात की, लेकिन फिर भी अगर जब खुलकर के साधु संत हो या कोई भी हो इस तरीके की बात करेंगे कि हम एक धर्म समुदाय का एक जो है वो ग्राम बसाने जाएंगे, कल कोई ईसाई आकर के खड़े हो जाएंगे, उनका कोई धर्मगुरु आएगा कहेगा हम एक ग्राम बसाना चाह रहे हैं जिसमें सिर्फ ईसाई रहेंगे, मुस्लिम धर्म कहेंगे जिसमें सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, तो ये तो देश का विभाजन हो रहा ना कहीं देश भीतर से ही बढ़ रहा है। फिर तो मुझे एक बात समझ नहीं आती आज भी कि केवल हिंदू धर्म के विषयों पर यह चर्चा क्यों होती है। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और सरकार इस दोनों का कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर मैं ये प्रश्न जरूर खड़ा करता हूं कि केवल हिंदू मानकों को ही आप इस तरह से टॉर्चर कैसे कर सकते हैं। केवल 1775 लोग जहां रहते हैं उस वेटिकन सिटी को पूरी दुनिया एक देश मानती है, पूरी दुनिया, और उस पर एहतराम करती है। जहां मक्का है सऊदी अरेबिया में, वहां 11 किलोमीटर क्षेत्र में किसी भी गैर मुस्लिम का प्रवेश भी वर्जित है। केवल जा भी नहीं सकता, घूमने भी नहीं जा सकता। जहां भी गुरुद्वारा है, जहां कहीं भी गुरुद्वारा है पूरे विश्व में, वहां आपको सर बांध कर जाना है, कि वहां आपको सर बांध कर जाना, किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। मैंने ये देखिए, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आग भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। शैलेश जी, जब धर्मगुरु अपने धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लगातार वे काम करते हैं, और उसके बाद जब उसके विरोध में ऐसी टिप्पणी आती है तो फिर साधु संतों का क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, एक स्पष्ट सी बात है, पूरे विश्व के अंदर यदि शांति का मार्ग देने वाला कोई धर्म है तो हिंदू धर्म है। हम एक विषय वस्तु को समझ लीजिए, जब जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो उसका एक गलत तारतम्य निकाला जाता है। वो गलत तारतम्य निकाला जाता है कि यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये जितने मुस्लिम हैं इनको कोई ना कहीं दबना पड़ेगा या इनका शोषण होगा, दमन होगा। ऐसा नहीं है। मैंने मेरे पूर्व वक्तव्य में कहा कि हिंदू राष्ट्र को आप यदि आदि गुरु शंकराचार्य के मत से भी पढ़ेंगे या स्वामी निश्चलानंद जी के भी मत से पढ़ेंगे तो उसके अंदर कहीं भी विधर्मी शब्द का उपयोग क्यों किया गया कि जो हमारे रीति रिवाजों को न मानता हो वो विधर्मी हो सकता है। किंतु आप ध्यान रखिएगा, हिंदू धर्म है, हिंदू रिलीजन नहीं है। रिलीजन का जो शाब्दिक तात्पर्य निकलता है वो अब्राहमिक रिलीजन से निकलता है, वो ये है रिकनेक्टिंग विद गॉड। ऐसा मानना है तौरात का, बाइबल का, एंजिल का, ये जितना अब्राहमिक धर्म है उनका मानना है कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हमें उनसे पुनः संपर्क स्थापित करना है, इसलिए रिलीजन कहा गया। जबकि सनातन हिंदू वैदिक धर्म है। ये धर्म और रिलीजन का अंतर जब विश्व को समझ में आ जाएगा तो स्वतः ही जितने रिलीजन है उनका उद्गम क्षेत्र हिंदू है, उनका उद्गम क्षेत्र सनातन वैदिक धर्म है, वो साबित हो जाएगा। निरंतर रूप से संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं के अंदर इंटर रिलीजियस पीस के ऊपर जब मैं कार्य करता हूं तो वहां पर ये समझाता हूं कि भाई आप ये समझिए कि हिंदू एकमात्र धर्म है जिसके किसी भी राजा ने, किसी भी राज्य ने धर्म के आधार पर विश्व के किसी भी भूभाग पर कब्जा नहीं किया। बता दे यदि किया हो तो हम आक्रमण हमारी नीति कदापि नहीं है, कभी भी नहीं। चलिए ब्रजगोपाल जी, तो कुल मिलाकर जो बाबा बागेश्वर की ओर से कहा जा रहा है कि हिंदू ग्राम के लिए हमने काम शुरू कर दिया है, आप आइए यहाँ पर रहिए, एक पूरी शुल्क भी उन्होंने तैयार की है किस प्रकार से वहाँ पर लोग रहेंगे, तो ये तो हो गया उनका बनाने का खाका तैयार जो उन्होंने कर दिया है। लेकिन उसके बाद से जब ये हिंदू ग्राम बनेगा तो क्या हिंदू राष्ट्र की जो मांग रखी जा रही है क्या वो और जोर पकड़ेगी? और अगर वो जोर पकड़ती है तो उस पर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में भी और मध्य प्रदेश में, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में हमने जाना शुरू किया था, वर्ष 1991 था, तब से लगातार आ रहे हैं कि सिंधु नदी के यार पार सब हिंदू ही हिंदू रहते हैं। हमने तो कभी ये भेद समझा ही नहीं। हमारे ही वो लोग थे जिन्होंने अपनी उपासना पद्धति बदल ली, जो मूर्ति पूजा के बजाय 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। मगर हम उन्हें गैर हिंदू नहीं मानते, और नहीं मानने के पीछे बहुत सारे कारण है। उनमें सबसे बड़ा कारण है कि केवल हम नहीं, जिस सऊदी अरेबिया में वो अपना हज करने जाते हैं वो भी उन्हें इसका वीजा में लिखते हैं। तो देखिए, वो वास्तव में भारतीय जो परंपरा है उसके अनुसार बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो भारतीय परंपरा है और जो सिंधु नदी के भीतर रहने वाले लोग हैं वो हिंदू हैं, आप ये कह रहे हैं?